Assalamu alaikum and welcome to Sports Flow. Lots of cricketing action for Pakistani cricketing fans. एक तरफ पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को होस्ट कर रही है पाकिस्तान में, जहां पर 3 वनडे इंटरनेशनल्स खेले जाने वाले हैं। पहले वनडे इंटरनेशनल में एज यू नो पाकिस्तान ने बासानी 5 विकेट से मैच अपने नाम किया। बहुत सारी गुफ्तगू हुई कंडीशंस को लेकर, टीम सिलेक्शन को लेकर, हमारे शो पे भी डिस्कशंस हुए, लेकिन हम आज आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानब पाकिस्तानी विमेंस टीम आयरलैंड में मौजूद है, जहाँ पर ट्राई नेशन सीरीज जारी है पाकिस्तान आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान, और यहाँ पर पाकिस्तान टीम को ज़्यादा इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रही है। 2 मैचेस खेले हैं अभी तक और दोनों में ही पाकिस्तान विमेंस टीम को शिकस्त हुई है। अलबत्ता दोनों मैचेस काफ़ी क्लोजली फॉट थे, अच्छे डिसेंट स्कोर्स हुए थे, बट इवेंचुअल रिज़ल्ट ये था कि पाकिस्तान को शिकस्त हुई। लेट्स होप जो दीगर मैचेस होने वाले हैं इस ट्राई नेशन सीरीज़ में, उसमें पाकिस्तानी विमेंस टीम बेहतर परफॉर्मेंस दिखाने में कामयाब हुए, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि रिसेंटली जो कैंप्स लगे हैं उसमें जो पावर हिटिंग है उस पर काफ़ी मेहनत की है पाकिस्तानी विमेन क्रिकेटर्स ने। राइट देन, फर्स्टली वील टॉक अबाउट द पाकिस्तान मेंस स्क्वाड जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज़ खेल रहा है। बट इससे पहले कि हम डिटेल्स की तरफ बढ़ें, अपने एक्सपर्ट्स का तारुफ करा देते हैं। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं, और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बिफोर वी कम टू यू गाइज, पहले मैच में पाकिस्तान ने 5 विकेटों से कामयाबी ज़रूर हासिल की। ऑस्ट्रेलिया टीम ज़्यादा बड़ा टोटल लगा नहीं पाई। हैट्स ऑफ टू द वे अरफात मिनहास बोल्ड वंस अगेन। एक क्लियर इंडिकेशन है कि जब एक प्लेयर डोमेस्टिक खेला हुआ होता है और सर्किट में क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा होता है तो उसकी परफॉर्मेंस आपको अलग नज़र आती है। अरफात मिनहास तारीख़ में पहले बॉलर बने जिन्होंने डेब्यू पर 5 विकेटें हासिल की। हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, 32 रन के एवज़ उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। साथ अबरार अहमद 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए, शाहिन अफरीदी ने 1 विकेट ली। इस पूरे मैच में पाकिस्तान की कामयाबी को तो डिस्कस किया गया, जो डेब्यूटेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया उसको तो डिस्कस किया गया, लेकिन एक टॉपिक हर जगह मौजूद बहस बना रहा और वो ये था कि पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रही है। तो 10-11 मैचेस हैं वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के पास, हम वनडे इंटरनेशनल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या हमें वैसी ही कंडीशंस नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान टीम को प्रेपरेशन के लिए, जो कि साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में वो होगी। और बड़ी तनकीद हुई इस बात को लेकर कि जो कंडीशंस थी ये प्रेपरेशन के लिए कुछ सही है नहीं। इसी बात को लेकर माइक हैसन ने भी रिस्पॉन्ड किया है। बिफोर आई मूव ऑन टूवर्ड्स आवर एक्सपर्ट्स, मैं माइक हैसन का ट्वीट आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। काफ़ी तफसीली ट्वीट है। माइक हैसन कहते हैं अपने इस ट्वीट में, आई बीन हियरिंग अ बिट ऑफ चैटर अबाउट द पिचेस हियर इन पाकिस्तान नॉट बीइंग द आइडियल preparation for the World Cup in South Africa. It's actually a topic I talked about on the latest Peace TV podcast. Firstly, the World Cup is jointly hosted in South Africa, Zimbabwe and Namibia. आगे वो कहते हैं Zimbabwe and Namibia have venues where spin is a big factor and we will be playing matches in those countries. साथ साथ वो ये भी कहते हैं the myth of all pitches in South Africa being quick and bouncy is just not true. There are definitely some which are, but they are also throughout the country. और आगे वो ये भी कहते हैं those that remember the last ODI series Pakistan played in South Africa, which included Perth, where spin dedicated the outcome of the match. Rest assured, we have completed significant research and we will be using the next 18 months to prepare for a variety of conditions. सबसे पहले तो मैं अपने एक्सपर्ट से जानना चाहूँगा, बिकॉज इन्होंने हर जगह क्रिकेट खेली भी है, रिसेंटली भी खेली हुई है और पहले भी खेली हुई है। हिस्टोरिकली राशिद लतीफ़ साहब, क्या माइक हैसन सही कह रहे हैं? क्या स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस मिलेंगी साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नमीबिया में, या फिर बाउंस हैवी ट्रैक्स होते हैं यहाँ पर? सर आपको डाइवर्ट कर रहे हैं और आप डाइवर्ट हो रहे हैं। नहीं हम नहीं हो रहे। मैंने तो सवाल, हम नहीं हो रहे। क्यों? आप हो गए ना, आपने सवाल कर दिया, इसका जवाब मैं देता हूँ। दीजिए। मैंने तो ये बात नहीं की, ना किसी और ने थोड़ी बहुत की होगी कि यार ये पिचेस टर्निंग है। हम तो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 साल से वीकर साइड क्यों आ रही है। ठीक है, उसका जवाब दे दें। 2 नंबर टीम क्यों आ रही है पाकिस्तान में? उनके प्लेयर ही नहीं आ रहे। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। आपके पास साउथ अफ्रीका आई, हार के गई। हमारे पास श्रीलंका आई, हार के गई। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया आई, हार के गई। हमारे पास इंग्लैंड आई, हार के गई। हमारे पास वेस्ट इंडीज आई, हार के गई। एक अच्छी तगड़ी टीम आई थी बांग्लादेश। बांग्लादेश का सवाल हमारे ऊपर नहीं हो तो इस वजह से इन्होंने ये डाल दिया है। और बांग्लादेश में 4-4-0 हुआ है। आप एक स्ट्रॉन्ग टीम आपके खिलाफ खेली है होम एंड अवे जी, उसका जवाब भी दिया है इन्होंने। चलो ये नहीं थे लेकिन इनकी टीम तो है ना, उसका जवाब चाहिए। और ये जो वीकर साइड से खेल रहे हैं उसमें कितना नशा ले रहे हैं ये लोग, कितना मजा ले रहे हैं, तो इसका जवाब चाहिए। मुझे पिचेस का नहीं चाहिए, हम लोग बना ही नहीं सकते पिचेस, तो छोड़ दें ये बात ना।
कि हमें वहां पे ये बहानेबाजी है सारी। आपने डाइवर्ट करने की कोशिश की, ठीक है, आपका आपका बनता है, सब्जेक्ट बनता है। मेरा सवाल ये है, जो मुखबिरों ने इनको वहां तक बात पहुंचाई है वो तो उर्दू नहीं समझते ना जी। मुखबिरों से मेरा ये है कि आप बताएं जाके कि सवाल ये आ रहा है कि कमजोर से कमजोर टीम बुला के मजा आ रहा है आपको, पर ये मैसेज है मेरा माइक हसन के। दो बातें, एक तो कमजोर टीम बुला रहे हैं आप, और उस कमजोर टीम के खिलाफ भी आप जो कंडीशंस बना रहे हैं वो ऐसी कंडीशंस हैं जो आपको बिल्कुल 10 on 10 सूट करती हैं, आपके गेम प्ले को, जो रिसेंटली आपने गेम प्ले बनाने की कोशिश की उसको सूट करती है। बट सिक्कू भाई, उन्होंने एक मौक़िफ़ बयान किया है, तो उस मौक़िफ़ को एनालाइज तो किया जाना चाहिए ना। वो कह रहे हैं कि जी ऐसी कंडीशंस होंगी, जैसी कंडीशंस ने अभी हमने बनाई है ऐसी कंडीशंस हमें मिलेंगी, हाँ कुछ ट्रैक्स मिलेंगे हमें जो बाउंसी होंगे। तो ये सही है मौक़िफ़ उनका या गलत है? मैं तो कुछ और कहूँगा। मैं कहूँगा माइक हसन साहब, Mike, you are a selfish person. You're only thinking about the white ball. This is the same way you said no domestic cricket. Everybody should go and play league cricket. Why? Pakistan has to play all kind of cricket. Test cricket, one-day cricket, T20 cricket. So you have to prepare a team for all the formats. आप जो हैं, he's only talking about himself. कि अभी भी उस वक्त भी उसने यही कहा कि कोई नहीं खेलने जाएगा डोमेस्टिक क्रिकेट। गवाह मौजूद हैं, मेरे पास मिनट्स है, राइटिंग में टाइप हुआ पीसीबी का रखा हुआ है कि उसने बोला नो वन विल प्ले डोमेस्टिक क्रिकेट। ये यार कोई होता है, कोच कहता है कोई जाके डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलो। अब मुझे पता चल गया, बिकॉज वी हैव 2 कोचेस। एक तो हैं सरफराज साहब, ठीक है ना, वो धोखा नहीं देंगे। एक हैं ये, अब ये जो है अपनी वाइट बॉल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा स्पिनिंग ट्रैक बनेंगे नबीबिया में, उधर जो है टर्निंग विकेट्स होती हैं, हम मैच तो जीत रहे हैं ना। उन्होंने ये कर दिया, फंसेगा कौन? सरफराज। इसलिए कि अब सरफराज ने जाके खेलना है वेस्ट इंडीज़, सरफराज ने खेलना है जाके इंग्लैंड, वहाँ पे क्या टर्निंग विकेट्स होंगी? तो बच्चों को, मतलब आप बच्चों को तैयारी नहीं कर रहे पाकिस्तान टीम को। वही हशर होगा अगर हम बांग्लादेश में उनकी पेस के सामने जाकर उनकी पिचेस पे हम ढेर हो गए, तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ में क्या होगा? तो इसका मतलब ये हो गया, ये तो हमारे लिए नुकसान की बात होगी कि एक कोच जो है वो तैयारी कर रहा है वाइट बॉल की, एक कोच फंस गया है, इसलिए कि वो भी नया नया आया है, अभी रिटायर हुआ है, अभी फ़ौरन उसको कोच बना दिया गया, वो फंस गया कि मैं क्या करूं। अब वो जब जाएगा इंग्लैंड तो वहाँ पे तो स्विमिंग ट्रैक्स होंगी, फिर क्या होगा? अब ये चीज़ वो है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए। वो जो है सेल्फिश हो गया है, वो सिर्फ अपनी बात कर रहा है कि मैं जो वहाँ पे तो टर्न होगा तो वो टर्निंग विकेट बना रहा है। पाकिस्तान टीम कहाँ भी जाए उसको कोई फिक्र नहीं। अहमद, हमें क्लियरली एक पेसर्स का फुकदान तो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त नज़र आ रहा है, और हमने इसका आगाज़ टेस्ट क्रिकेट से किया था जब हमने एकदम पंखे लगाकर स्पिन फ्रेंडली पिचेस लगानी शुरू की थी, वहाँ से इसका आगाज़ हुआ था। वनडे में भी हम यही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट इसके साथ साथ आप प्लीज़ बताइए हमें कि क्या माइक हसन ठीक कह रहे हैं? बिकॉज आपने रिसेंट टाइम्स में साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली है, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तो क्या वहाँ पर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स होते हैं या बैलेंस ट्रैक्स होते हैं जहाँ पर आपको बाउंस ज़्यादा मिलता है, बैट्समैन भी आपके टेस्ट होते हैं, और फिर अगर प्रॉपर पेसर्स होते हैं तो वो भी रोल प्ले करते हैं? हाँ नहीं, वजह ये थी नहीं, वजह ये है कि वो अपने आप को ना डिफेंड कर रहे हैं, उनके पास और कोई चॉइस बची नहीं है। उनको पता है कि 6-8 प्लेयर आए नहीं हैं और बुरी तरीके से पाकिस्तान हर सीरीज में हारता है, वर्ल्ड कप में क्वालिफाई सीरीज में भी नहीं जा पाता है। फिर कुछ डिसीजन माइक हसन और कंपनी के इस तरह के थे, इस तरह सिलेक्शन कमेटी के भी, कि बाबर को चौथे पे रख के बड़ी तनकीद का सामना हुआ। फिर उसके बाद ये था कि चलो इन्होंने कहा यार बांग्लादेश चले जाएंगे, बांग्लादेश जाके थोड़ी बहुत जो है इज्जत बच जाएगी। वो उल्टा ही हो गया, वो वहां पे तो व्हाइट वॉश हो गया और बुरे तरीके से जो है पाकिस्तान वहां पे हारा है, बिल्कुल टिक ही नहीं पाया। मतलब एक तो व्हाइट वॉश यहाँ हुआ था जब बांग्लादेश लास्ट टाइम आया था, तो हमें लगा, वो कहते थे फ्लूक लग गया। फिर वनडे सीरीज हारा बांग्लादेश से, यार वनडे सीरीज बांग्लादेश से उसके बाद हार गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे जाके हमने कहा चलो यार कि ये वर्ल्ड कप से भी हार के आए, यहाँ पे जाके कुछ करेंगे। फिर बांग्लादेश से बुरे तरीके से व्हाइट वॉश हुआ है। उसके बाद फिर जो सिलेक्शन हुई है इस टीम के अंदर, देखें बड़े जबरदस्त अच्छे बच्चे लग रहे हैं। गाजी गौरी बड़ा अच्छा खेला, लेकिन याद रहे कि हमने गाजी गौरी ने चाहे 800 भी कर दे, वो बच्चा अच्छा ही होएगा। लेकिन हम कहते हैं कि सिस्टम क्या है, आपने किस तरह जो लड़का पहले से परफॉर्मेंस कर रहा था हसीबुल्लाह, उसके ऊपर गाजी गौरी को आप लेके आए। तो ये सिलेक्शन कमेटी, फिर शादाब खान
किस तरह वो टीम के अंदर आए। और फिर हैसन ये बोलते हैं कि अगर शादाब खान आपके 15 प्लेयर्स में से नहीं है टॉप के, तो फिर मैं चला जाता हूँ कुछ और काम। मैं तो कह रहा हूँ कि चला ही जाए फिर, अगर वो इतने इतने बड़े स्टेटमेंट देने लग गया शादाब खान को डिफेंड करने के लिए, फायदा क्यों नहीं है। वहां पे जहाँ पे बल्ले पे जिस पिच पे बॉल नहीं लग रहा था, फुर्रे पिच आपने बनाए हैं, वहां पे भी शादाब को 54 हो गया। तो इन चीजों का जवाब देना है कि भाई आपका ऑलराउंडर कौन है। आपने साउथ अफ्रीका जा रहे हैं तो क्या आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए कि नहीं चाहिए, वो कौन है। फिर आपके मिडल के अंदर बैट्समैन कौन है जो आपकी टीम को लेके चलेंगे। अब्दुल समद से आप सोच रहे हैं कि वो आपका मिडिल ऑर्डर कैरी करेंगे और आगे लेके चलेंगे। ये बताएं कि डेप्थ में बॉलिंग कौन करेगा जब बड़ी टीमें आ जाएंगी। फिर ये बताएं कि कितनी दफा हमने ये बोल दिया ऑलरेडी कि आप ये बी सी डी टीम्स के खिलाफ खेल खेल के इस तरह के आप जो है ना चूजे खिला खिला के हाल बुरा कर दिया आपने पाकिस्तान की क्रिकेट का। और अब आप जब अगर डिफेंड करने आ रहे हैं तो क्या करने आ रहे हैं जी, वहां पे पिच जैसी, भाई मान लिया आपको एक आधा पिच टर्निंग वहां मिल जाएगा, लेकिन सच्ची बात है वो ये है कि आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिस टीम का कप्तान फास्ट बॉलर हो। वो तो लड़ पड़ते थे, मैंने फास्ट बॉलर देखे हैं कि यार हमें घास वाले पिच दो, हम उड़ा के रख देंगे। अब बैट्समैन भी नहीं है, स्पिनर भी नहीं है, कप्तान। आपका कप्तान देखे ना, सबसे पहले आप छोड़ दे माइक हैसन को, कप्तान डिक्टेट करता है। पहले कप्तान ने शादाब को किन परफॉर्मेंस पे वो लेके आया माइक हैसन के साथ। हमने तो ये सुना था कि शाहीन स्टैंड लेगा, शाहीन कभी भी जो है ना ऐसी कप्तानी नहीं करेगा, लोगों की बातें नहीं मानेगा जो कि बिल्कुल मेरिट पे नहीं होंगी। तो मुझे ये बताइए कि किस तरह शादाब खान अंदर है। फिर मुझे ये बताइए कि एज अ लीडर शाहीन किस तरह एग्री करके इस तरह की स्पिन पिच बनाने में, और साउथ अफ्रीका का टूर है तो ये माइंडसेट है, इसका मतलब है डरे हुए हैं। इसका ये मतलब है कि उन्हें पता है कि एक ही थोड़ा बहुत चांस है, और वो बाबर आजम अगर उस मैच में आउट हो जाता बीच में तो ये मैच भी आपका स्पिन पिच पे भी नीचे लग जाना था। ठीक, तो बात है आपके माइंडसेट की, आपकी बाकी सारी चीजों की। ये पिचेस का क्या आना क्या नहीं आना ये तो बात की बात है, हैसन से बाद में पूछ लेंगे। लेकिन पहले सिलेक्शन कमेटी ये जवाब दे कि किस तरह ये सिलेक्शन जो हुई है आपकी, शादाब किस तरह टीम के अंदर है। फिर हैसन और शाहीन ये बताएं कि उनके होते हुए किस तरह हम फास्ट बॉलिंग लेगेसी मिस कर रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो फास्ट बॉलिंग को रिवाइव करेंगे, तो क्या इन पिचेस पे फास्ट बॉलिंग शाहीन शाह अफरीदी रिवाइव करेंगे। फिर माइक हैसन का बयान सुन ले, कहते हैं कि हाँ भाई अगर शादाब आपके 15 प्लेयर्स में से नहीं, भाई होंगे उनकी पास की परफॉर्मेंसेस से, लेकिन आप करंट परफॉर्मेंसेस देखें उनकी क्या चल रही है, क्या वो डिजर्व करते हैं इस टीम के अंदर होना। पहले माइक हैसन इन चीजों का जवाब दे, फिर हम उनकी उन चीजों का भी जवाब दे देंगे, वो कह रहे हैं। और मैं पहले मैच की बात कर रहे थे, बताऊं आपको जी, मैंने खेला नहीं है साउथ अफ्रीका में, मगर जब मैं टीम के साथ था तो मैं तकरीबन 2-3 महीने वहाँ रहा हूँ। तो शोएब अख्तर ने जो तेज तरीन गेंद किया वो किधर किया है, साउथ अफ्रीका में किया। वहाँ पे हमारे हमेशा वो वसीम अकरम भी था, वकार भी था, समी भी था, शोएब था, उन्होंने तंग करते थे सबको। मैं तो हैरान। आई थिंक राशिद भाई द राइट थिंग टू से हियर इज बड़े बैलेंस ट्रैक्स होते हैं वहाँ पर पेसर्स के लिए भी मदद होती है, स्पिनर्स के लिए भी मदद होती है। बैट्समैन अगर अपने आप को अप्लाई करें तो वो भी अच्छे स्ट्रोक्स खेल सकते हैं, और यही चीज़ हमें पाकिस्तान में भी करनी चाहिए राशिद भाई, क्योंकि हम एक्सट्रीम्स में नहीं खेल सकते कि बिल्कुल ही स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स बना दिए या बिल्कुल ही जैसे भारत में होता है बिल्कुल ही बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक्स बना दिए। क्रिकेट में बैलेंस ना हो तो मज़ा नहीं आता, हर किसी का रोल होना चाहिए पिच ट्रैक्स पे। देखिए इंसान गलतियों से सीखता है, और बांग्लादेश सबसे बड़ी मिसाल है लास्ट 2 ईयर के अंदर। उन्होंने पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की ग्रीन पिचेस पे हराया हमें, और वहाँ पे फिर हमारे मुताबिक पिच बनाई। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके पेसर तेज थे जी, और थोड़ा सा डराते भी हैं, लेकिन उनके स्पिनर ने 11 आउट किए वाले मैच में सिलेक्ट में। तो फर्क नजर आ रहा है आपको कि उनका माइंडसेट क्या है, हमारा क्या है। हम होम पे भी ऑस्ट्रेलिया की वीकर साइड के खिलाफ भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्लैट या थोड़ी बहुत स्लो टर्निंग पिच पे हम खेल रहे हैं, उस पर एतराज़ नहीं है। चलें सिलेक्शन आप अच्छी कर लो। बांग्लादेश का जवाब देने के लिए कोई आया ही नहीं हमें। उसका बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कि 1 हो गया, 2 हो गया, अब स्ट्रेट 4 हार गए। और सिकू भाई की बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 18 महीने के बाद या 16 महीने के बाद वर्ल्ड कप है जी, उसके बाद आपको जो पिचेस मिल रही है इंग्लैंड के 3 टेस्ट मैचेस, उसकी तैयारी भी साथ है। यही प्लेयर खेलते हैं ना, बाहर से कोई लाके खिलाएंगे नहीं कि डोमेस्टिक में जितने 2 साल में 2000 रन कर दिए, नया मिडिल ऑर्डर ले आओ। वही T20 का प्लेयर आएगा या वही वनडे का प्लेयर आएगा, वही इनके पास प्लेयर हैं।
जो कि ट्राई एंड टेस्टेड है, तो है ही नहीं ना, मौजूद नहीं। इस टीम के अंदर 4 स्पेशलिस्ट खेल रहे थे, एक अबरार जो कि बॉलिंग पे खेलता है, और एक हारिस रोक जो बॉलिंग पे प्योरली बॉलिंग पे खेलता है, एक बाबर आजम और एक शाहजादा फरहान, बाकी पूरी टीम उठा के देख रहे हैं। देखिए माइक हसन रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम भी जो बात करते हैं उसकी भी रिस्पेक्ट की जाए हर जगह, बिल्कुल। अगर वो भी कर रहे हैं हम रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, उनकी लॉजिक है, उन्होंने बात की है, ठीक है। लेकिन ये जो टीम बनाई है ये तो शारजा की टीम लगी है ना, ये माइंडसेट के साथ ही अब वनडे में चलो हम 5वीं रैंकिंग में, इनको हरा के हम 4थी पे चले जाएंगे, लेकिन हमने 2 साल में मैच खेले ही नहीं ना। और ये जो रैंकिंग बढ़ी थी, जो हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, उसकी वजह से बनी थी। हमने ये ट्राई सीरीज और ये सीरीज खेल के होम वहां से नहीं बनाई अपनी। उसकी मिसाल आपको T20 की है कि हमने बहुत सारे मैचेस जीत गए साल में, 33 में 24 मैच जीत गए थे, रैंकिंग 8वें 9वें पे जा रही है। तो मेरे ख्याल से डाइवर्ट किया गया जो मौजूद चल रहा है आजकल, बांग्लादेश हॉट टॉपिक है विद इन द क्रिकेट बोर्ड, ये तो हम लोग करके हट गए ना, लेकिन वहां पे जो हायर अथॉरिटी है वो सवाल कर रहे हैं इनसे, क्या बांग्लादेश में कैसे आ रहे हैं, और उसका जवाब तो ये इनको देना पड़ेगा, चाहे वो सरफराज दें या कप्तान दें। ये पिचेस का होता रहेगा, हम बना नहीं पा रहे। चैंपियन ट्रॉफी में टोनी हेमिंग्स था शायद, ऑस्ट्रेलियन था जो बांग्लादेश के पास है, वो आया था, उसने ऐसी ट्रू पिचेस बनाई थी, उसमें मजा आया था। ये इनसे पिचेस बनने वाली नहीं है। एब्सोल्युटली। और अनफॉर्चुनेटली टीम में सिलेक्शन को भी अगर क्वेश्चन किया जाता है तो T20 की परफॉर्मेंसेस की बात की जाती है कि जी XY ने PSL में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, लेकिन हम बात 50 ओवर की क्रिकेट की कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं भी खेल रहा 50 ओवर की, तो डोमेस्टिक में लिस्ट ए का सीज़न चल रहा होता है, ये प्लेयर्स वहाँ पर भी नहीं खेल रहे होते, और जो खेल रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट हो नहीं पा रहे हैं। वी रियली हैप्पी कि अगर T20 के परफॉर्मर्स को भी यहाँ पर आप खिलाएं और वो परफॉर्म कर जाते हैं, कोई इनएक्सपीरियंस प्लेयर को आप खिलाते हैं जैसे गाजी गौरी, और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर जाता है, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छी बात है। हैविंग सेड दैट, उन लोगों का क्या जो बेचारे परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक में और उसी फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहे हैं जिस फॉर्मेट की क्रिकेट आप आगे खेलने वाले हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा दूसरे वनडे इंटरनेशनल की बात करेंगे। क्या पाकिस्तान को कुछ चेंज करना चाहिए कंसिडरिंग कितनी वीक है ऑस्ट्रेलिया की साइड? बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैच सीरीज़ का दूसरा मैच कल लाहौर में खेला जाने वाला है। बाय द वे पहला मैच पिंडी में खेला गया था, बाकी 2 मैचेस लाहौर में होंगे। कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, वैसे लाहौर में खासी गर्मी चल रही है तो इसका भी असर होगा ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स पे, दे डोंट हैंडल हीट टू वेल। बट क्या पाकिस्तान को कुछ प्लेइंग 11 में चेंजेस करनी चाहिए? ये भी एक रिवायती और रस्मी सा सवाल है, बिकॉज अमूमन हमने देखा है कि जब पाकिस्तान सीरीज़ का एक मैच जीत जाती है तो पहले मैच के बाद फौरी चेंजेस करने के लिए इतने ओपन रहते नहीं हैं। बट सिक्कू भाई, बहुत अच्छी बात है कि गाजी गौरी ने 65 रन की इनिंग्स खेली, अच्छी पार्टनरशिप लगाई बाबर आजम के साथ। ही डिड स्कोर रन्स, बट आई डाउट कितने इंप्रेसिव नज़र आए वो, उनका स्ट्रोक प्ले कितना इंप्रेसिव था। एज आई सेड बिफोर, वेल एंड गुड दैट ही परफॉर्म वेल, बट रोहिल नज़ीर के साथ बड़ी ज़्यादती है, बिकॉज वो 7-8 साल से आपके सर्किट का हिस्सा हैं और परफॉर्म भी कर रहे हैं। थोड़ी सी एक पिच की बात करूं मैं, देखिए 2 दफ़ा मैंने जब मैं करना चाह रहा था तब आपने की नहीं, मुझे अब आप पिच के बारे में बात करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा मुझे ख्याल आ गया कि हमने 2 दफ़ा पिच बदली थी जी। एक दफ़ा जब वेस्ट इंडीज़ आई थी तो पूरे बॉलर्स के साथ हमने घास वास खुद अच्छे स्लो कर दी थी, और एक दफ़ा जब इंडिया आया था 78 में, वेंकट, प्रसन्ना, बेदी और चंद्रशेखर थे, हमने फ्लैट कर दी थी ताकि ब्रेक ही ना हो उनका। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब आप बात करो उसकी, तो देखिए जो लड़का परफॉर्मेंस के साथ आएगा मैं उसको कुछ नहीं बोलूँगा, मगर जो बग़ैर परफॉर्मेंस के आएगा मैं ज़रूर उसके मतलब चीज़ों को पूछूंगा कि परफॉर्मेंस क्या है क्या नहीं है। उसको रोहिल नज़ीर की बात है, हसीब की बात है, साद बेग की बात है, ये लोग तो परफॉर्म कर रहे हैं ना, बिल्कुल। तो फिर ये लोग कहाँ जाएंगे? एक बात याद रख लें, वो जो सेलेक्टर उनको पसंद करता है जब वो हटेगा तो फिर क्या होगा? हसन नवाज भी बहुत फेवरेट चल रहे थे, 100 भी किए न्यूजीलैंड में आके, इधर भी किए, हारिस नवाज ने उसके बाद रन्स भी किए, नहीं मतलब उसको हटा दिया ना, डोमेस्टिक में भी किया, PSL में भी हटा दिया ना उसको भी। फिर आपका वो ले लें हारिस, उसने भी कहीं 100 किए थे लाहौर वगैरह में, वो भी फारिग हुआ। तो यहाँ पर ये छोटे से रन्स करने से वो नहीं ठीक है। वो क्या वो नंबर 4 के बैट्समैन हैं? क्या पाकिस्तान नंबर 4 का बैट्समैन कौन होता है? मियादाद, इंजमामुल हक, इस किस्म के लोग होते हैं। क्या वो उस कैलिबर के हैं?
मैं तो नहीं समझता कि वो उस कैलिबर के हैं कि वो उसको वहाँ पर जो है आप खिला रहे हैं। फिर अब्दुल समद की मैं बात कर रहा था, 29 साल कुछ दिनों की उनकी उम्र है, यानी कि वो 30 साल से ऊपर के हैं। 500 रन नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट में। मैं तो इस बात को हमेशा पकड़ूंगा। तो अब ये कौन सी सिलेक्शन है, कैसे देखा? मैं माइक हैसन से पूछ रहा कि भाई आपने वेयर डिड यू सी समद बैटिंग? हैव यू सीन हिम प्लेइंग इन अ डोमेस्टिक क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट? हैव यू सीन हिम? तो इतना डिपेंड कर रहे हैं कि उसको नंबर 6 पे देखें। नंबर 6 पे उससे पहले नाफे आए, 7 मसूद आ गए थे, फिर हसन नवाज आए, हुसैन तलत आए, ताहिर तैयब आए, सऊद शकील आए। ये सारे कहाँ चले गए? वो गुलाम जिसका हमेशा जिक्र होता है, कामरान गुलाम, वो आए। किधर गए ये सारे लड़के? कौन आ गया? समद, वाओ। और कौन आ गया? गौरी। ठीक है, उसने अभी 200 रन चेस करने थे, बाबर के लिए भी आइडियल सिचुएशन थी, बहुत ही आइडियल। 2 चीज़ें अच्छी हुई मैं तो ज़रूर बताना चाहूँगा। नंबर 1, अरफात का बैटिंग ऑर्डर। आई एम सो हैप्पी। किसको ऊपर भेजा? हाँ, उसको ऊपर भेजा। मैं तो समझ जाता वो शादाब आएंगे बल्ला हिलाते हुए, द बेस्ट ऑलराउंडर। मगर थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने उस बच्चे को मौका दिया, यही करें। उसको आपने ऊपर, बहुत मज़ा आया। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, हारिस रऊफ तो नया बॉल करते ही नहीं है। कैसे नया बॉल कर रहे हैं? आप तो कहते हैं कि वो तो नया बॉल करता ही नहीं। अब आप क्यों करवा रहे हैं उससे नया बॉल? उसको तो बॉल ही नहीं करने आती नई बॉल। मतलब है कि जो चाहे चले, ऐसा तो नहीं होता सर। आप ये तो देखें, एक आदमी ओपनर ही नहीं, आपने उससे ओपन करा रहे हैं। वर्ल्ड कप से पहले नया बॉल करा के तैयार कर रहे हैं, उसका दिमाग बना रहे हो। अच्छा चल, अच्छा ठीक है। नसीम शाह क्या कर रहे हैं वहाँ पे? इश्तिहार बना रहे। नसीम शाह की तो सिलेक्शन पे ही सवालिया निशान है, बिकॉज़ नेवर बीन दैट इंप्रेसिव नो मैटर व्हाट फॉर्मेट यू टॉक अबाउट। ही इज नेवर बीन एक्सप्लोसिव इनफ कि वो बैटिंग लाइनअप्स को उड़ा के रख दें। बट ये जो रोहिल नज़ीर का मामला है अहमद, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखें, ठीक है, कोई एक प्लेयर सेलेक्ट हुआ, अब कैसे सेलेक्ट हुआ वो हम साइड पे कर लेते हैं, बिकॉज अब वो पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहा है और उसने रन्स किए हैं। हाँ, इट्स अ बिट टू अर्ली कि हम उनको सर पे बिठा लें। उनको अभी मैचेस खेलने हैं, परफॉर्म करना है, अपने आप को प्रूव करना है, मुश्किल कंडीशन में प्रूव करना है, फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनके टैलेंट का। हैविंग सेड दैट, ये बात हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि रोहिल नज़ीर, हसीबुल्लाह, साद बेग जैसे प्लेयर्स के साथ ज्यादती तो है। जी बिल्कुल। देखिए, आप कभी भी, हम किसी प्लेयर को कुछ नहीं कहते, आप अपनी शो उठा के देखें। इस शो के अंदर भी हमने बोला था कि हमें यार कोई मसला नहीं है गाजी गौरी के साथ। हो सकता है कि वो अच्छे डिसेंट प्लेयर हों, लेकिन जब आपने एक सिस्टम को प्रोटेक्ट करना होता है और आप बोलते हैं प्लेयर्स के अंदर फियर ऑफ फेलियर है, ये बहुत सुनने, उसकी सबसे बड़ी वजह यही होती है क्योंकि आपका कोई सिस्टम नहीं है, आप चीजें सरपास कर देते हैं। एक लड़का परफॉर्मेंस करके बैठा होता है और देखते ही देखते वो बेचारा अपने चांस का इंतजार कर रहा होता है। पता लगता है जी एक सिलेक्टर आए, वो किसी को 3 महीना 13 में बिल्कुल ही बाहर से लेके आके जो है ना खिला देते हैं। यूं ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ठीक है। ये डोमेस्टिक में भी फिर ऐसी चीजें जो है ना मुश्किल से चलती होती थी। अब तो पाकिस्तान टीम के अंदर देखें यार, आप 500 रन वाले प्लेयर आपके मिडिल ऑर्डर होते हैं, बगैर खेले गाजी गौरी अच्छा खेले हमने पहले बताया, लेकिन वो हसीबुल्लाह का क्या करे जिसकी 53 की एवरेज है शाहीन्स की तरफ से? वो क्या करे? वो किधर जाके जो है ना किसके पास रोए और कहे कि भाईजान मैंने तो ये परफॉर्मेंस की हुई थी। मुझे सबसे बड़ी चीज मेरा मानना है कि क्रिकेट के अंदर या किसी भी चीज के अंदर होता है प्लेटफॉर्म। आप प्लेटफॉर्म प्रोवाइड उसको करते हैं जो डिजर्व करता है, जिसने उसके लिए ग्राइंड खाया हो, जिसने उसके लिए मेहनत की हो। बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, आप देखते हैं करंट फॉर्म देखते हैं, अपने फ्यूचर एस्पेक्ट देखते हैं, पुरानी वाली सिलेक्शन कमेटी के प्लान्स देखते हैं और उसको फिर आके फॉलो। आप बिल्कुल ही ब्लू मून से जो है ना चीजें लेके आते हैं तो आपके ऊपर बिल्कुल तनकीद होती है और होनी भी चाहिए। और जहां तक आप इस टीम की बात कर रहे हैं, पहला मैच ये देखें जीती है और इंतहाई एक घटिया लेवल की टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया की नजर आई है। आप यही वजह है कि हम कहते हैं कि आप ये वाली सीरीज जीत जाते हैं। यहाँ पे वो देखे ना आपको, वो ज़ैम्पा एक फिट बैठा हुआ था, उसको भी बैठे बैठे गर्दन में कुछ हो गया, उसको भी नहीं खिलाया। और वो कप्तान अनाउंस हुआ था मिचेल मार्श, उसको भी एक दिन पहले जो है ना कुछ। आप दुनिया की देखें, ये लोग खेलने जाते हैं इंग्लैंड के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, तो खबरें ये हेडलाइंस आती हैं, इंग्लैंड गेट अ या ऑस्ट्रेलिया गेट अ बिग बूस्ट, वो फलाना प्लेयर इनका फिट हो गया है, फलाना फिट। पाकिस्तान के साथ सीरीज आती है तो सारी हेडलाइनें यही, और मैं जियो पे ही सुन रहा होता हूँ कि जी वो फलाना प्लेयर भी अनफिट हो गया है, वो फलाना प्लेयर भी अनफिट हो गया। तो भाई रह कौन गया है?
उनके प्लेयरों को तो मिस्ट्री समझ ही नहीं आ रही है। आप उठा के देख लें शॉट को, अबरार समझ नहीं आया, एलेक्स कैरी को अबरार समझ नहीं आया, वन डाउन प्लेयर अबरार समझ, तो जिनको समझ ही बूझ कुछ नहीं है अभी, तो ये कुछ नहीं है। अगले मैच में इन्होंने सुफियान मुकीम को अगर खिला दिया तो शायद ये 200 भी ना कर पाए। तो ऐसी टीमों के साथ जो कि कंपटीशन ही नहीं है आपका, आप क्या सीख रहे हैं, क्या सीखेंगे आप? हालात असल में आपके ये हैं कि आप बांग्लादेश से बार बार आते हैं, तो आपने ये चीजें मद्देनजर रखनी है। इसलिए हमने आपके शो में, आपने थी फातिमा थी, बोला था कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी शायद इसी तरह की टीमें सूट करती हैं, क्योंकि इतना हार रहे होते हैं और जब तनकीद का पलंदा भर जाता है तो वो अपने लाइक माइंडेड लोगों से ट्वीट करवा देते हैं, देखिए जी ये 3 साल के अंदर 36 मैच वनडे खेले हैं, बीच में से 20 जीत गए। अब ये तो नहीं बताएंगे ना 20 में दानिश खेल रहा था या सिकंदर बख्श था या अहमद शराब था, कौन था। हाँ, जो मेन मैचेस होते हैं जैसे या बड़ी टीम के खिलाफ जो कि शातर नातर कभी कभी आप खेलते हैं या आईसीसी के इवेंट में, वो सारे आप हारे पड़े होते हैं। तो इस तरह डिस्गाइज किया जाता है कौम को, अवाम को। यही वजह है कि जिसपे हम एक्स क्रिकेटर्स, आप अवाम को तो डिस्गाइज कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को सारी चीजें नजर आती हैं, हम भी इस पे चुप रहे। अगर हमें ये पता हो कि बिहाइंड द सीन आप राइट डायरेक्शन में चल रहे हैं, आपने तो फिर वही जो है ना बच्चे बुला दिए और उनके खिलाफ आप जीत के कहेंगे जी वेल डन, हमने ऑस्ट्रेलिया को मार दी। राशिद भाई, एटलीस्ट एक चेंज जो इस टीम में बनता है वो सुफियान मुकीम की शमूलियत तो बनती है, कंसिडरिंग कि रिसेंट टाइम्स में उन्होंने किस किस्म की फॉर्म का मुजाहरा किया। इज एन इम्प्रेसिव क्रिकेटर और लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर ना थोड़ा सा एक मिस्ट्री भी लेके आता है, थोड़ा सा ऊंफ लेके आता है आपकी बॉलिंग अटैक में। जी बिल्कुल, सुफियान मुकीम पहले मैच में भी बनते थे, दूसरे में भी बनते हैं और तीसरे में भी बनते हैं। मगर ये माइंड सेट है ना कि है सर, टीम में है। ठीक है, T20 की परफॉर्मेंस, सारे प्लेयर्स तो T20 से आए ना, PSL से आए। तो ये तो सबसे अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। पिशावर दरमी की जीत में बॉलिंग अगर देखी जाए, नो डाउट सबने परफॉर्मेंस दिए, अकेले 22-23 आउट कर दिए थे, तो ये तो डिजर्व करते हैं। ये पहले भी अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, साउथ अफ्रीका गए थे ये और ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ इनको T20 खिलाया था और उसके बाद ये बाहर हो गए थे। तो डोमेस्टिक के लिए पाकिस्तान भेजा था फैसल अकरम और इनको, ये दोनों को डोमेस्टिक मैच चैंपियन कप में भी बाहर बिठा दिया। इत्तेफाक से वो मैच देखने गया हुआ था मैं, दोनों अपनी अपनी टीम से बाहर थे। और उसके बाद PSL हुआ, नवाज आ गए थे, 2 विकेट्स थी उनकी PSL में और 88 रन थे 4 मैचेस में, वो आ गए, फिर वो खेलते रहे काफी। देखिए ट्राई सीरीज बायलैटरल में ये लोग परफॉर्म करके बड़ा नाम किया करते हैं, लेकिन स्पिन बॉलिंग अगर देखते हैं आप, सुफियान की बात हो रही है, 23 का वर्ल्ड कप निकाले, 24 का वर्ल्ड कप निकाले, 25 का चैंपियन ट्रॉफी निकाले, 26 का वर्ल्ड कप निकाले, एशिया कप निकाले। हमारे जो टॉप स्पिनर हैं वो नजर ही नहीं आएंगे आपको, और डेथ बॉलर जो 2 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस भी नजर नहीं आएगी आपको। तो फिर आप नया टैलेंट तलाश करते हैं, वो कि फैसल अकरम की सूरत में हो या सुफियान मुकीम की सूरत में हो। बाकी सारे ट्राई एंड टेस्टेड है। अबरार इनके पास ऐसा है जो कि बड़ी क्रिकेट आगे जाके खेल सकता है वर्ल्ड कप वगैरह में, उसका साथ देने के लिए वो सुफियान मुकीम चाहिए। ठीक है, आउट किए, मिनास ने आउट किए जरूर, लेकिन उस पर डिपेंड शायद अभी बहुत टू अर्ली है करने के लिए। रिस्ट स्पिनर पे आप डिपेंड कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा ना, सामने वाला नहीं समझ रहा उसको, उसकी गुगली को, उसको उसके एंगल को नहीं समझ पा रहा, रीड ही नहीं कर पा रहा, वो ज्यादा मुश्किलात पैदा कर सकता है दुनिया के किसी भी सरफेस के ऊपर जाके, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो, साउथ अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। तो हमें डिपेंड होना पड़ेगा 2 स्पिनर्स के ऊपर, जिसे अबरार ऑलरेडी हमारा खेल रहे हैं। दूसरा जो आपका प्लेइंग में आएगा वो सुफियान मुकीम आएगा वर्ल्ड कप में। सिंपली पुट, अरफात मिनास अगर विकेट लेते हैं तो उनको ऐसी कंडीशंस चाहिए इतनी विकेट लेने के लिए। लेट्स होप इट वर्क्स फॉर पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जी अच्छा परफॉर्म करते रहे, और डिसहार्टन नाउ वो प्लेयर्स जो कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करते आ रहे हैं ओवर द पास्ट 5-6 ईयर्स, दे ऑल्सो डिजर्व अ चांस। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद, सिकंदर बख्श साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। कल मैच है, लेट्स होप वी विन दैट मैच एंड टेक द सीरीज एज वेल। अल्लाह हाफिज़।